हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर था रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, उसका जो नेक्स्ट सब टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। आप लोगों को पता है कि स्टार्ट आपको करना है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ को फिल करके, जिसमें आप सेम जो करते हो वही करोगे। डेट, नेम ऑफ द स्कूल, पीपल, टीचर्स नेम, क्लास, सेक्शन, पीरियड, एंड ऑन द राइट साइड यू विल राइट सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, ड्यूरेशन। फिर आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो हर सब्जेक्ट के अलग होते हैं, आपको अभी तक पता होगा अच्छे से। ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होंगे। ये आपको 5 लिखने हैं, आप सेम लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लिखोगी टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी, to develop logical and decision-taking power in students, to develop scientific attitude among students, to develop power of demonstration among students, to develop mental ability among students। फिर आता है specific objectives, जो हमेशा future tense में होगा, और इसके साथ साथ इसमें आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के कैप डोमेन को पूरा करना है। आप इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे वो ब्लूम टैक्सोनॉमी का ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो टॉपिक लिखोगे सेम आपको वो प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करना है। तो आप लिखोगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट रिप्रोडक्शन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस थिंग्स टू अवॉइड ड्यूरिंग एडोलेसेंस, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू जस्टिफाई एड्स। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स, जो आपकी टीचिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आप अपनी टीचिंग में उससे यूज़ करते हो। ये आपको 2 लिखने हैं, जनरल टीचिंग मटेरियल और स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल। जनरल में आप लिखोगे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, स्पेसिफिक में लिखोगे चार्ट, मॉडल, पॉइंटर, एक्सेट्रा। फिर है टीचिंग मेथड्स, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो एप्ट मेथड है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें लेक्चर के साथ साथ आप डेमोन्स्ट्रेशन का भी यूज़ करते हो, तो प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज आप बच्चों को दोनों दे देते हो। फिर आपका आता है टीचिंग मैक्सिम्स, ये आपको 2 लिखने हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन। फिर है प्रीवियस नॉलेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है लेसन प्लानिंग में, क्योंकि आप जो इंट्रोडक्शन बनाते हो, मतलब जो टॉपिक आप क्लास में पढ़ाने वाले हो, आपको कोशिश करनी है कि वो आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से लिंक करो। डायरेक्ट आप नहीं अनाउंस कर सकते उस टॉपिक को, तो आप लिखोगे प्रीवियस नॉलेज में स्टूडेंट्स हैव सम जनरल नॉलेज अबाउट लाइफ प्रोसेस। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, आप जो क्वेश्चन बच्चों से करोगे वो एक तो उनके प्रीवियस नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका जो आंसर आएगा उसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में डालना होगा, एक जेड पैटर्न बनना चाहिए। तो मैंने पूछा हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर, दे विल आंसर ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस, they'll answer reproduction। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि उन्हें नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे और फिर अपने टॉपिक को अनाउंस करोगे। तो आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ एम, सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर आता है प्रेजेंटेशन, इसमें आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। पीपल टीचर्स एक्टिविटी में आपको एक्सप्लेन करना है, टीचिंग पॉइंट में आपको पता है कि जो पॉइंट आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में डाला था आपको यहाँ वही लिखना है। ब्लैक बोर्ड वर्क में अगर आपको इंपॉर्टेंट कुछ लग रहा है आप वो लिख सकते हो या पेस्ट कर सकते हो ड्रॉ करके। तो आप लिख सबसे पहले यहाँ पे पीपल टीचर्स एक्टिविटी में पीपल टीचर ट्राइज टू रिकॉल द स्टूडेंट्स अबाउट रिप्रोडक्शन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस विच इनेबल्स द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। फिर हमारा टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Health can be defined as a state of physical, mental well-being of an individual. During adolescence, nutritional health is very important for supporting the body as it is growing. Reproductive health is the total well-being of behavioral, emotional, physical, and social aspects of adolescence. Adolescence is the stage of growth and sexual maturity. Thus, it is essential to practice good hygiene habits at this stage itself. For being healthy, one has to keep hygiene at personal level as well as the community level, social hygiene. मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखा है स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। ब्लैक बोर्ड वर्क में रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ द टोटल वेलबींग ऑफ बिहेवियरल, इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। बीच बीच में क्वेश्चन करना ज़रूरी है, तो मैंने क्वेश्चन किया है वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड they'll answer for continuation of species, मैंने बोला good।
फिर है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस. बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स in a right proportion. Apart from healthy diet, personal hygiene and physical exercise is considered most important. Personal hygiene refers to the practice of keeping yourself clean as by taking bath regularly. Bathing is essential due to body odor which is carried by sweat glands. Poor hygiene can lead to microbial infection. Girls should take care of cleanliness during time of periods. Doing regular physical exercise can keep the body healthy and mind calm. Control body weight as well as control feeling of anxiety and depression. Physical exercise includes walking, cycling, doing yoga and playing outdoor games. स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में मैंने बैलेंस डाइट का डेफिनेशन लिखा है. फिर क्वेश्चन किया है मैंने बीच में, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस. तो स्टूडेंट्स विल आंसर प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो मैंने बोला गुड. Next topic है things to avoid during adolescence. During adolescence, always stay away from bad habits like smoking or using narcotic drugs. Taking drugs can spoil the life. Sometimes peer pressure can lead to bad habits. Peer pressure may have positive side but also have negative consequences for mental or physical health. Question मैंने किया है, poor hygiene can lead to dash. दिल आंसर microbial infection. आप उन्हें good बोल सकते हो, छूट गया है मेरा. फिर आता है AIDS. Acquired immunodeficiency syndrome is caused by human immunodeficiency virus HIV. It is a disease of the immune system. It is transmitted by unprotected sex through contaminated syringes, blood transfusions and also from infected pregnant mother to child. फिर यहाँ पे मैंने ब्लैकबोर्ड वर्क में एड्स का जो फुल फॉर्म है वो लिखा है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV का लिखा है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. दैट्स ऑल. अब आते हैं रिकैपिचुलेशन पे. फिर है रिकैपिचुलेशन, पुनरावृत्ति. अब आपको जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपके थे वो पूरे हो चुके हैं, आपने पढ़ा लिया आपको जो पढ़ाना था. अब आपको क्या करना है, वापस से बच्चों को रिवाइज़ कराना है आपने जो भी पढ़ाया है. तो ये आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कर सकते हो या समरीज़ के फॉर्म में भी कर सकते हो. तो मैंने समरी के फॉर्म में पॉइंट्स छोटे छोटे बुलेट्स के फॉर्म में किया है. तो मैंने लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ द टोटल वेल बीइंग ऑफ behavioral, emotional, physical and social aspects of adolescence. During adolescence, it is very important to take proper balanced diet which contains adequate amount of carbohydrate, protein, fats and mineral. Apart from that, personal hygiene and physical exercise also plays a very important role. During adolescence, always stay away from bad habits like smoking, drinking or having drugs. AIDS is caused by HIV, which is a disease of immune system and is transmitted by unprotected sex, blood transfusions, contaminated syringes and also from infected mother to child inside womb. अब है इवेल्युएशन. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पढ़ाया आप इवेलुएट करो कि कितने हद तक समझ में आया बच्चों को. तो ये आपको 5 करने क्वेश्चन मैंने किया है. व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन मीन्स प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ क्लीन, ये ट्रू और फॉल्स है. व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड HIV. फिर आता है होमवर्क. इसमें एक ओपन एंडेड होना चाहिए, क्लोज एंडेड होना चाहिए. मैंने ट्रू फॉल्स दिया है और एक क्वेश्चन दिया है. ट्रू फॉल्स में मैंने क्वेश्चन दिया है ड्यूरिंग एडोलेसेंस न्यूट्रिशनल फूड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. Bathing is essential due to body odor. Doing physical exercise can increase anxiety. AIDS is not transmitted by contaminated syringes. और क्वेश्चन है why proper nutrition and personal hygiene is important for teenagers. Explain. That's all for today. Hope आपको समझ में आया हो. अगर कोई भी query हो please let me know in the comment section. Thanks for watching. Please do like, comment, share and subscribe for more content.